हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए, हमने कल क्या पढ़ा था, इन स्टेजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने नंबर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जीरो हमारा क्या कैसा नंबर है, और हमारे इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि शून्य क्या कैसी संख्या है। शून्य हमारा एक, जीरो के बारे में, जीरो या फिर आप बोलिएगा इसको शून्य। ये सारे हमारे नंबर्स हैं, नंबर सिस्टम के ही टॉपिक हैं। आप यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे शून्य। शून्य कैसा इंटीजर है? एक ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसे हम बोलते हैं एक धनात्मक। शून्य कैसा है? एक धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है। जैसे कि इसमें हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर x अपॉन 0 लिखते हैं तो यहाँ पर इनफिनाइट इंटीजर हो जाएगा, और जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 0 अपॉन x लिखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो शून्य होगी। ये चीजें क्या होती है? जब x इज नॉट इक्वल टू, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो इनडिटरमाइंड होगी, मतलब यहाँ पर इनफिनाइट होगा। और अगर हमारी यहाँ पर x की वैल्यू 0 के बराबर रखी जाती है तो यहाँ पर हमारा x जो आएगा वो x ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इस तरीके का जो भी होता है कि, और अगर हम x में या फिर 0 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाई x करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी, वो हमारी 0 ही होगी, इस तरीके से। तो हम जो है शून्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा पूर्ण संख्याएं। आप हेडिंग डालिएगा, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो शून्य और प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब से मिलकर बनी होती हैं। वो सारी संख्याएं हमारी कैसी संख्याएं कहलाती हैं? ये सारी हमारी संख्याएं होल नंबर कहलाती है, जिसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर कैसे नंबर होते हैं? वे संख्याएं जो शून्य व प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, संख्याओं से मिलकर बनी होती है। होल नंबर क्या होती है? जो शून्य और होती है, ये हमारे क्या होंगे? होल नंबर होंगे। जैसे शून्य हो गया, प्राकृतिक संख्या में हमने कल आपको बताया था शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे हमारे कैसे नंबर हैं? ये सारे हमारे प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर नहीं, नेचुरल नंबर होते हैं, जिसको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक होगा जिसमें हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक संख्या कैसे होती है? पूर्णांक को हम इंटीजर बोलते हैं। यहाँ पर आपने होल नंबर लिख लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर। पूर्णांक पूर्णांक में क्या होता है? जैसे शून्य हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि धनात्मक मतलब कि एक धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर है हमारा शून्य, इसलिए हम इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक, जिसमें पूर्णांक संख्याएं कैसी होंगी, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? जिसको हम बोलेंगे इंटीजर नंबर। इंग्लिश में हम इसे इंटीजर नंबर बोलते हैं।
इसमें हमारी कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? इसमें शून्य से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्याएं जो होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। शून्य से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे नहीं होगा, इसका होगा वो होगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारे इंटीजर्स आते हैं, जैसे 0, -1, -2, -3, ये सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर होंगे। और इसमें पॉजिटिव नंबर भी आएंगे और नेगेटिव इंटीजर भी आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर भी आएंगे। जैसे इसमें शून्य से पहले अगर हम इसको यहाँ से माइनस हटा देते हैं, इस तरीके से लिखिएगा, तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, -1, -1, -2, -3, इस तरीके जो भी होती है संख्याएं, ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, जैसे 0, 1, -1, -2, -2, 3, -3, -4, फिर 4, -4, 4, -4, ये सारे जो हमारे होंगे ये हमारे इंटीजर होंगे। इसमें हमारे किस तरीके के इंटीजर होते हैं? जिसमें हम निगेटिव वैल्यू रखेंगे वो हमारे निगेटिव इंटीजर कहलाएंगे, और जिसमें हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। और हमारा ये जो होता है शून्य जो होता है ये पूर्णांक होता ही है। अब इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। फिर आगे की जो भी संख्या होंगी जिसमें हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? आप इसको चाहे लिख लीजिएगा, चाहे जो है मतलब ऐसे ही समझ जाइएगा कि पॉजिटिव इंटीजर जो भी हमारे प्लस पॉइंट में आता है वो सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं, और जो नेगेटिव होगा वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? जो हमारा मतलब जिसे हम जोड़ सकते हैं, मतलब जो हमारा रहता है कि जिसे हम पॉजिटिव संख्याएं लेते हैं, वो सारी संख्याएं जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वही हमारी क्या कहलाती है? पॉजिटिव इंटीजर कहलाती है। जैसे कि +1, +2, +3, ये सारे, इसमें हम प्लस साइन नहीं लिखते हैं ज्यादातर, तो प्लस साइन आप नहीं लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। और हमारे निगेटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं? निगेटिव इंटीजर में हमारे जितने भी आते हैं इसमें आप लिखिएगा निगेटिव इंटीजर। आप अगर इसे परिभाषा के रूप में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिखिएगा, सभी प्राकृतिक धनात्मक संख्याएं या फिर प्राकृतिक धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। इसी तरीके से हमारा निगेटिव इंटीजर जो होगा, आपने पॉजिटिव इंटीजर समझ लिया। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेते हैं जिसमें यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव इंटीजर। आप यहाँ पर लिखिएगा निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर कैसे इंटीजर होते हैं? जिसको हम ऋणात्मक बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? इसमें यहाँ जितने भी पॉजिटिव साइंस हैं ये सारे हट जाएंगे, और ये हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वहां पर हम सारे नेगेटिव साइंस लगा देंगे। नेगेटिव साइन में मतलब सिंबल होता है, या फिर आप समझ लीजिएगा कि इसको निशान बोलते हैं।
नेगेटिव और पॉजिटिव, ये जान लीजिएगा आप, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव में -1, -2, -3, आप इसमें इस तरीके से लिख दीजिएगा। इसकी परिभाषा जब लिखिएगा, अगर आप लिखते हैं तो लिखिएगा कि सभी प्राकृतिक धनात्मक की जगह यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा, ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो हमारी कैसे, यहाँ पर भी चेंज कर दीजिएगा, संख्याएं हमारी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। इसको लाइन सेगमेंट में किस तरीके से लिखते हैं, तो लाइन सेगमेंट जब हमारा इस तरीके से होता है तो इसको हम पेयर वाइज लिखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम 0 का इंटीजर इस साइड लगाते हैं और जो भी निगेटिव वैल्यू होती है वो हमारे राइट साइड होती है, और हमारे जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो हमारे लेफ्ट साइड होती है, और जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है वो हमारे राइट साइड होती है। राइट साइड मतलब दाहिनी तरफ। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइंस हो जाएंगे, +1, +2, +3, मतलब +1 +2 +3 हो जाएगा। और इधर से नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी जो हमारे लेफ्ट साइड होगी, वो -1, -2 और ये -3। इस तरीके से इधर जितनी भी वैल्यू बढ़ती जाएंगी वो सारी हमारी नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगी। जो उस साइड मतलब जो हमारे दाहिनी साइड आएगी वो हमारी सारी पॉजिटिव वैल्यू होगी, जो हमारी जो है बाएं साइड आएगी वो हमारी नेगेटिव वैल्यू होगी, और जो बीच में होता है वो हमारा 0 होता है। 0 एक पूर्णांक है। आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लिखते हैं कि अऋणात्मक, मतलब जो ऋणात्मक नहीं होती है, पॉजिटिव होती है, इसी में आप लिख लीजिएगा यहीं पर ऋणात्मक की जगह अऋणात्मक, अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक ये कैसे होते हैं, नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव में आप +VE लिख सकते हैं या फिर आप पॉजिटिव पूरा लिख लीजिएगा। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, जो नॉन पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ये सभी प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पर आप नीचे लिखिएगा इस तरीके से, ये सभी प्राकृतिक, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पर, ये सभी प्राकृतिक संख्या 0 मिलकर अऋणात्मक, सभी प्राकृतिक संख्या वा लगा दीजिएगा, वा 0 मिलकर एक अऋणात्मक पूर्णांक बनाते हैं, एक अऋणात्मक पूर्णांक बनाते हैं। इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसे जैसे हम इस तरीके से z = 0, नहीं इस तरीके से लिखते हैं, ये हमारा समुच्चय का चिन्ह होता है, उपसमुच्चय, और इस तरीके से 0 को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। आपने ब्रैकेट के बारे में तो पढ़ा ही होगा, आपको पता होगा छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से हम जो भी संख्याएं लिखते हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं, अऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। जिसमें अऋणात्मक संख्याएं में हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे इंटीजर के हिसाब से, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। ये सारे हमारे जो इस तरीके से सिंबल्स में लिखे जाते हैं ये हमारे से कैसे इंटीजर होते हैं, ये हमारे नॉन पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और इन चीजों के बारे में हम लिख लेंगे। इसके बाद फिर पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारे अऋणात्मक है तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लग जाएगा। हमने नॉन नेगेटिव जो पढ़ा है इसमें हम यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल रखेंगे, यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगाएंगे, और जो हम नॉन पॉजिटिव पढ़ेंगे इसमें हम नेगेटिव का सिंबल लगाएंगे।
ये सारी चीजें आप ध्यान से लिखिएगा जिससे ये कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। नॉन नेगेटिव में क्या होता है कि ये जो आर ऋणात्मक पूर्णांक बनते हैं ये हमारे किस तरीके से बनते हैं, इसका नाम ही आर ऋणात्मक है, तो इसमें मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं लगेगा, तो यहाँ पर नॉन नेगेटिव साइन लिखा था। मैंने कंफ्यूजन में थोड़ा सा गलत कर दिया था आगे वाले को, उसमें आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा। यहाँ पर नॉन पॉजिटिव जब रहेगा तो यहाँ पर नॉन पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर नेगेटिव सिंबल यूज किया जाएगा, और नॉन नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पर आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल्स यूज किए जाएंगे। ये सारी चीजें आप ध्यान दीजिएगा। और इसमें इस तरीके से अगर आपको लिखना होगा तो आप ये लिखिएगा कि ये सभी प्राकृतिक संख्याएं वह जीरो से मिलकर एक ऋणात्मक पूर्णांक बनाते हैं। किस तरीके का पूर्णांक बनाते हैं, जो हमारा होता है वो हमारा नॉन पॉजिटिव बनाता है। नॉन पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर एक नेगेटिव सिंबल्स लिए जाएंगे। ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा, चाहे आप यहाँ पर लिख ही लीजिए, हम ही लिख देते हैं। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं व धनात्मक पूर्णांक अधनात्मक पूर्णांक बनाते हैं। ये किस तरीके से इंटीजर्स बनाते हैं नॉन पॉजिटिव में, ये इसमें माइनस के सिंबल्स यूज किए जाएंगे, जिसमें -1, -2, -3, -4 ये सारी चीजें होंगी। नॉन नेगेटिव हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद का टॉपिक आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, इसके आगे हम मिटाकर लिखते हैं। फिर अब पढ़ेंगे नॉन जीरो इंटीजर अशून्य पूर्णांक। कैसा पूर्णांक होगा ये हमारा नॉन जीरो इंटीजर, कैसा पूर्णांक होगा, ये अशून्य इंटीजर होगा। इसमें जीरो के अतिरिक्त सभी पूर्णांकों में इसमें जो शून्य होगा, शून्य को छोड़कर आप सीधी सिंपल भाषा में लिखिएगा, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक अशून्य पूर्णांक होंगे। सभी पूर्णांक अशून्य पूर्णांक होंगे। कैसे होंगे, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि इसमें शून्य नहीं होगा, शून्य को छोड़ दीजिए, +-1, +-2, +-3, ये सारे जो होंगे, +-4, ये सारे जितने भी एलिमेंट, जितने भी नंबर्स होंगे, ये सारे इसमें शून्य को छोड़कर सभी जो पूर्णांक होंगे वो अशून्य पूर्णांक होंगे। इसमें ये कहीं भी शून्य नहीं है, इसलिए ये हमारा अशून्य पूर्णांक है। ये चीजें आप लिख लीजिएगा। फिर आता है समपूर्णांक और विषम पूर्णांक। आप इसी में समझिएगा समपूर्णांक में क्या आता है। समपूर्णांक में 4, 6, 8, 10 ये सारे हमारे किस तरीके के हैं, ये हमारे समपूर्णांक हैं। और ये हमारे समपूर्णांक है। और विषम पूर्णांक क्या है, विषम पूर्णांक में हमारा क्या आता है, पूर्णांक में हम यहाँ पर माइनस का सिंबल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉन जीरो इंटीजर है तो इसलिए हम माइनस का सिंबल लगाएंगे, इसमें जीरो नहीं लिया जाएगा। और इसमें एक सेकेंड, जो भी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वो तो हमारी सम संख्याएं होती ही हैं, आप ये जानते ही हैं।
लेकिन ये इसमें जो भी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वो हमारे सम पूर्णांक कहलाते हैं। इसमें हमारे किस तरीके के पूर्णांक होंगे, जैसे अगर हम निगेटिव साइन से लेते हैं या पॉजिटिव साइन से, जैसे इधर -4 है तो इसमें 4 भी होगा। 4, -4, 6, -6, 8, -8, ये सारी चीजें जो भी आएंगी ये हमारे किस में आएंगी, इवन इंटीजर में आएंगी। किस में आएंगी, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर सम पूर्णांक में। और जब सम पूर्णांक हो जाएगा तो इसके बाद जो आता है वो हमारा होगा ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर में क्या हो जाएगा, ऑड में जैसे ऑड में जितने भी नंबर होंगे जो हमारे विषम संख्याएं होती हैं ये हमारा सम संख्याएं होती हैं, और जो हमारी विषम संख्याएं होती हैं यहाँ पर हम मिटाकर लिखते हैं, यहाँ पर लिखिएगा विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक क्या होता है, ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर में क्या होगा, ऑड इंटीजर में भी जीरो को छोड़कर जो है इसमें जो भी संख्याएं ली जाएंगी, जैसे -1, -3, -5, -7, ये सारे हमारे किस तरीके के हो जाएंगे, जैसे हमारा विषम जो संख्याएं होती है वो 1, 3, 5, 7 होती है, तो इसमें हम पूछ रहा है तो अगर इसमें निगेटिव इंटीजर पूछेगा तो आप नेगेटिव लगा दीजिएगा, अगर पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा तो आप पॉजिटिव 1, 3, 5, 7 ये सारी चीजें लिख दीजिएगा। अगर ये हमारे इस तरीके से इंटीजर्स पूछे जाते हैं तो ये सारे हमारे इंटीजर हो गए। अब चलिए हम इसके बाद कैसी संख्याएं पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में जो होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में।